हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के। आज की वीडियो दोनों के लिए होने वाली है और ये मेरी लास्ट वीडियो है। तो आज अब तक जो भी मेरे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बचे हुए थे, क्योंकि जो मेरी पहले वीडियो आ गई उनमें मैंने आधे तो आपको दिखा दिए, लेकिन जो अब मेरे पास बचे हुए हैं, जो असली खजाना बचा हुआ है, वो भी मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन भाई आज की वीडियो में दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम सोल्व करेंगे, यानी कि ये मॉडल प्रैक्टिस पेपर है। अगर ये आपने लगा लिए, एक जो है स्टैंडर्ड के टाइप का है और एक बेसिक के टाइप का है, सो आप चाहे बेसिक से हो चाहे आप स्टैंडर्ड से हो, दोनों पेपर के ही यहाँ पर जो है क्वेश्चंस मैं दिखाने वाला हूँ। और देखने हैं भाई, देखो अब ये मत मानो कि हम बेसिक से हैं, हम स्टैंडर्ड से हैं, क्योंकि भाई अब जो है कोई क्वेश्चन किसी के आ जाता है, कोई क्वेश्चन किसी के आ जाता है, तो तुम्हें जो है इंपॉर्टेंट सारे ही पढ़ के जाने पड़ेंगे। तो मैं इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा, ये कुछ नहीं है कि भाई ये बेसिक का ये स्टैंडर्ड का, वो इंपॉर्टेंट है, वो किसी के भी आ सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आज की वीडियो तुम लास्ट तक देख के चले जाओगे, फिर बताना भाई पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए या फिर नहीं आए। और सिर्फ तुमने पीडीएफ डाउनलोड की, पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में, लेकिन भाई फिर काम नहीं चलेगा, क्योंकि पीडीएफ में जो है बहुत सारे क्वेश्चन है। तुम्हें कौन कौन से करने हैं, जिनको पास होना है उनको कौन कौन से कर सकता है, जिनको बहुत अच्छे नंबर लेके आने, टॉपर बनना है, वो कौन कौन से क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें बताऊंगा और वीडियो में जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बीच में दिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। आज की लास्ट वीडियो भाई ये देख के चले जाओ, अच्छा पेपर हो जाएगा तुम्हारा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यार आज की वीडियो लास्ट तक देखनी है, फिर से कह रहा हूँ, वरना देख लो भाई फिर मुझे बुरा लगेगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना और लास्ट में क्वेश्चन पूछे हैं उनके कमेंट करके जाना। और ऑल द बेस्ट है मेरी तरफ से, बहुत अच्छा पेपर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। और देखिए ये पेपर नहीं है भाई, अगर कोई ये सोच रहा है पेपर नहीं है, ये मॉडल प्रैक्टिस पेपर है जो कि मैंने डिजाइन किया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। लेकिन ये अगर आप सोल्व करके चले गए तो भाई स्टैंडर्ड का पेपर जो स्टैंडर्ड होता है वो थोड़ा हार्ड आता है, इससे हार्ड नहीं आएगा। ठीक है, तो जिसने ये लगा लिया भाई उसकी स्टैंडर्ड की तैयारी तगड़ी है। और इसमें कुछ बेसिक के भी क्वेश्चंस है और एक पेपर और दिखाऊंगा आगे, थोड़ी जल्दी दिखाऊंगा भाई, वीडियो को लंबी नहीं करेंगे। मैं तुम्हें क्वेश्चंस बता दूंगा, निशान लगा लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते रहना और उनको कर लेना, फिर लास्ट में तो पीडीएफ की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले है HCF ऑफ टू नंबर्स इज 27 एंड देयर एलसीएम इज 162। इफ वन नंबर इज 54 देन अदर नंबर इज, यानी कि हिंदी वालों को भी मैं साथ साथ बताता रहूंगा, कोई वीडियो देखना चाहिए हिंदी के स्टूडेंट तो देख सकते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए HCF दे दिया 27, एलसीएम दे दिया 162 और एक नंबर दे दिया 54, तो दूसरा नंबर निकालना है। तो यहाँ पर क्या यूज होगा, यहाँ पर होगा एलसीएम HCF का रिलेशनशिप वाला, कि भाई एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, समझ गए। तो वो यहाँ पर कॉन्सेप्ट यूज करके, इधर देखिए HCF दे रखा है तो 27 गुणा 162 इज इक्वल टू, इनका जो है हम रख देंगे भाई 54 इंटू, मान लेते दूसरा नंबर B है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 27 इंटू 162 इसका गुणा करेंगे तो आएगा 4374, और उधर जो है फिर 54 प्लस B है, तो B की वैल्यू निकालनी हमें, तो वो इसके नीचे चला जाएगा 4374 अपॉन 54, तो इसको काटेंगे तो 81 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा D, यानी 81, समझ गए। तो एलसीएम HCF जो है, देखिए बेसिक में अब डायरेक्ट आएंगे, बेसिक में डायरेक्ट आ सकते हैं कि फाइंड द एलसीएम HCF ऑफ 36 एंड 72, ठीक है, या फिर 15, 21, 25 इसका एलसीएम HCF निकालो। लेकिन स्टैंडर्ड में थोड़े घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे, समझ गए। तो यहाँ मैं दोनों को बता रहा हूँ भाई, हिंदी वालों को बताऊं तो भाई देखो ये एलसीएम HCF तो आप भी जानते होंगे, हिंदी वाले भी, उनका पर्सन है। ठीक है, एलसीएम HCF निकालना सीख लो, महत्तम समाप्त वर्तक, लघुत्तम समाप्त वर्तक। इसके बाद दूसरा देखिए, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस x + 2y = 3 एंड 5x + ky + 7 = 0 इज कंसिस्टेंट इफ k = यानी कि दो इक्वेशन दी है और कह रहा है कि ये कंसिस्टेंट है, तो k की वैल्यू क्या होगी। तो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, यानी कि असंगत और संगत। ठीक है, रेखिक समीकरण दे दिया, हिंदी वालों को भी साथ साथ बताता रहूंगा भाई। ठीक है, तो वो सुनते रहना अगर किसी को सुनना है तो, वैसे भी बहुत कम स्टूडेंट्स है मुझे पता चला है, तो फिर भी जो भी हैं भाई हम उनको साथ लेके चलेंगे, अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रेखिक समीकरण है, असंगत संगत के बारे में प्रश्न है ये, यानी कि लीनियर इक्वेशन दे दी, कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो k की वैल्यू बताओ। ठीक है, तो देखो a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये सारा जब आप सोल्व करोगे तो k की वैल्यू आ जाती है भाई 10, ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी, समझ गए। इसके अलावा भाई इनको सोल्व कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो। अगला देखिए, इफ नॉन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, यानी कि एक नॉन 1 0 है पोलिनोमियल का, ठीक है, इस पोलिनोमियल का, ठीक है, इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर वो होती है, ठीक है, क्वांटिटी, कि भाई उसका रेसिप्रोकल है तो वो जो है 1 के इक्वल होता है या 0 के। ठीक है,
वो वाली यहाँ पर लग जाएगी, ठीक है। इफ रूट्स आर रेसिप्रोकल देन प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, वो वाली, ठीक है। तो इसके रूट्स निकाल के और फिर उस 1 के इक्वल रख दोगे, एक रूट तो हमें दे ही दिया, ठीक है। तो k की वैल्यू आ जाएगी और वो क्या आएगी, वो आएगी 2 कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है। आगे देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन हैव, ठीक है, एट लीस्ट 2 रूट, एट मोस्ट 2 रूट, एग्जैक्टली 2 रूट, एनी नंबर ऑफ रूट। तो क्या हो सकते हैं, एट मोस्ट 2 रूट हो सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी कि 2 रूट हो सकते हैं, समझ गए। तो इसमें ऑप्शन बी कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर का, बेसिक वालों के सिंपल आएंगे, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द दिस टर्म। लेकिन ये देखिए थोड़ा सा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन बना दिया। इफ 18 ए बी -3, ये एपी दे दिया, 18 फिर ए फिर बी फिर -3, ये एपी है। तो ए प्लस बी की वैल्यू बताओ, यानी कि सेकंड टर्म और थर्ड टर्म को जोड़ के बताना है क्या आएगा, ठीक है। लेकिन सेकंड टर्म और थर्ड टर्म की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, तो कैसे निकालेंगे भाई। ये देखो एपी क्या है, 18 ए बी -3, तो यहाँ पर डी क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ए -18, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 18 + 3d इज इक्वल टू -3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो फोर्थ टर्म दे रखी है। वहां से डी की वैल्यू निकालोगे तो वही आएगी, -7 ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर -7 निकाल लोगे डी की वैल्यू, ठीक है। अब डी की वैल्यू निकल जाएगी तो थर्ड टर्म में रख दोगे, 18 + 3d इज इक्वल टू -3 है, तो वहां से लिखोगे तो वो जो है ए की वैल्यू भी आ जाएगी और फिर बी की वैल्यू भी आ जाएगी। तो बी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, क्या आएगी, ए प्लस बी की वैल्यू, दोनों के जोड़ोगे तो देखिए ए तो आएगा 11 और बी आएगा 4, तो 11 और 4 15, तो 15 आ जाएगा भाई, ठीक है। थोड़ा सा जो है ट्रिकी क्वेश्चन है भाई, ये समझ गए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यानी कि पहले हमें ए निकालना पड़ेगा, फिर बी निकालना पड़ेगा, फिर दोनों को जोड़ के फिर जो है ऑप्शन उत्तर दिए गए हैं। कभी ए और बी तुम सोचो भाई हमारा तो ए 11 आया, ठीक है, बी 4 आया, भाई वो तो ऑप्शन में नहीं है, उन दोनों को जोड़ना भी है, देखिए लिख रखा है यहाँ पर ए प्लस बी, समझ गए। इसके बाद द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, तो सम निकालना है, निकाल लोगे भाई, ठीक है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखिए, पॉइंट दे रखे हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो है द वैल्यू ऑफ ए, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हुए ए की वैल्यू निकालनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी दिखा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इनके, ठीक है। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ 2 पैरेलल टेंजेंट्स ऑफ ए गिवन सर्किल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है, 10 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का कर लो, ठीक है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर आएगा इसका आंसर, ठीक है, देख लेना भाई इसको सोल्व करके। इसके अलावा हम आगे बात करें, अगला जो है एंगल निकालना है, हाँ ये देखो 12 वाला, 5 टेंजेंट स्क्वायर ए -5 सीकेंट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू, तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए 1 होता है, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, ये इधर पहले टेंजेंट दे दिया इन्होंने, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 आएगा भाई, ठीक है, क्योंकि सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। इसके अलावा हम बात करें आगे, देखिए ये क्वेश्चन, द मीन एंड मेडन ऑफ ए स्टैटिकल डाटा, मीन एंड मेडन दे दिया, वैल्यू ऑफ मोड, ठीक है, वैल्यू ऑफ मोड निकालनी है। तो आपको पता होगा मोड क्या होता है, 3 मेडिन -2 मीन, ठीक है। तो 3 मेडन को मल्टीप्लाई कर देना, 23 -2 इंटू मीन 21, ठीक है। तो ये आ जाएगा 23 × 69 -21 × 42, 69 -42, ये आ जाएगा 27, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। इस प्रकार के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सोल्व कर लेना। ये क्वेश्चन देख लो भाई, यहीं मिलेंगे, ये उस पीडीएफ में भी नहीं है, पीडीएफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं मैंने, ठीक है। इसके अलावा जो है एक ये क्वेश्चन देखिए 17-18 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर लो भाई, 17-18 के जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो, ठीक है। हिंदी वालों को भी मैं बता दूंगा, एक बार जल्दी से इंग्लिश वालों को बता देता हूँ, ठीक है। द एरिया ऑफ ए सर्किल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर इज, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल बताना है, बता दोगे। इसके अलावा इफ पी ए डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट देन, ये बताना भाई, ठीक है, 18 का। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन होगा भाई, ठीक है, सी ऑप्शन होगा, क्योंकि वो जो है एक से बड़ी तो हो नहीं सकती प्रोबेबिलिटी। असर्शन रीजन देख लो किस प्रकार के आएंगे भाई, असर्शन रीजन देख लो किस प्रकार के आएंगे। 19 का है, नेट 2 ट्राइंगल्स इफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन द ट्राइंगल आर सिमिलर, ठीक है, तो बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अगला है 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर ऑलवेज कॉन्ग्रेंट, ठीक है। तो देखिए हो भी सकते हैं शायद, ठीक है, और ना भी हो, पक्का नहीं है, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। अगला जो है कोइंस का दे रखा है। इसके बाद देखिए बड़े क्वेश्चन, देखिए 21 में जो है दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के बड़े क्वेश्चन आएंगे आपके। सो दैट 12n कैन नॉट एंड विद 0 डिजिट एन नेचुरल नंबर n, ठीक है, स्टैंडर्ड वालों के आ सकते हैं इस प्रकार के। इफ जीरोस दे दिए पोलिनोमियल के, फाइंड p एंड क्यू, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, इस प्रकार के क्वेश्चन भाई बहुत आ रहे हैं स्टैंडर्ड के। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है, जब पेपर दे के आओगे देखना फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो जितने भी क्वेश्चन तुम्हें मिले ना फाइंड द वैल्यू ऑफ k, उनको पक्का कर जाओ। इसके अलावा देखिए
फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यूब 60 कोट 30 माइनस 2 सेकेंड स्क्वायर 45 प्लस 6 कोस 60 टेंजेंट 45। थोड़ा लंबा है लेकिन इनकी वैल्यू रखोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सोल्व कर लेना। इसके अलावा प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए ये अंडर वाली फैमिली है ना, इनसे भाई कोई भी आ सकता है, समझ गए। जैसे एक शादी में नहीं जाते हैं भाई, कोई भी एक आदमी शादी में जाएगा हमारे घर से, ठीक है, तुम्हारे पापा भी जा सकते हैं, तुम भी जा सकते हो, ठीक है, भैया भी जा सकते हैं। तो ऐसे ही है, इनकी फैमिली है अंडर नंबर्स की, √2, √3, √5, √7, 205। ठीक है, इस फैमिली से कोई भी एक मेंबर तुम्हारे पेपर में पक्का दर्शन देगा, तो इन पक्का कर जाओ इनको। ठीक है, एक निकालना सीख लो, सारे वैसे ही हैं। ठीक है, तो √7, √5, √3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। इरेशनल नंबर प्रूव करना पक्का आएगा ये। इसके अलावा जो है मीन निकालना है। ठीक है, एक ये स्क्रीनशॉट लो इसका। इसके अलावा इसका बी पार्ट देखो 29 का, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हो सकता है इस पेपर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आ जाएं। ठीक है, समझ गए, क्योंकि सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये थोड़ा जो है स्टैंडर्ड के टाइप का पेपर है, अभी एक बेसिक के टाइप का भी दिखाऊंगा। ठीक है, अभी एक बेसिक के टाइप का भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो। इसके अलावा द सम ऑफ सेकंड एंड 7th टर्म ऑफ एन एपी दे दिया। इफ 15th टर्म इज वन लेस देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। देखो कितना घुमा फिरा रखा है। ठीक है, क्वेश्चंस को सोल्व करना है, इनको स्क्रीनशॉट ले लो। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है, और एक थ्योरम मैंने पहले वाली वीडियो में बताई थी। देखो मेरी मैथ की 3-4 वीडियो भाई सारी देख के चले जाना। ठीक है, पेपर जो है मिक्स आएगा, कोई वीडियो से कोई क्वेश्चंस आएंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चंस उस वीडियो से आएंगे, समझ गए। लेकिन ये वीडियो सबकी बाप है भाई, इसमें तुम्हें सारा कंटेंट दे दूंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा भाई, फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है भाई तुम्हें। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, कान खोल के सुन लो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग एंगल ऑफ एलिवेशन दे दिया। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन पक्का आ सकता है 7 मीटर हाई बिल्डिंग वाला, इसको पक्का कर जाओ। इसके अलावा देखो केस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं भाई, यहां पर किससे दे रखा है, प्रोबेबिलिटी से दे दिया। ठीक है, इसके अलावा ये दे दिया एरिया वाला, समझ गए। मैं तुम्हें चैप्टर्स बता देता हूं, देखिए रियल नंबर, ठीक है, इसके अलावा जो है आपका फिर एपी, इसके अलावा प्रोबेबिलिटी, और एक आप चैप्टर कर जाओ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से भी आ सकता है भाई केस बेस्ड। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हमने स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर दिखाया आपको। ठीक है, थोड़ा हिंदी में भी बता दूं किस किस प्रकार के क्वेश्चन थे। ठीक है, हिंदी में भी बता देता हूं किस किस प्रकार के क्वेश्चन थे। देखिए सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन था वो एलसीएम एचसीएफ के ऊपर था। ठीक है, दूसरा जो है रेखिक समीकरण था। ठीक है, इसके अलावा एक क्वेश्चन था बहुपद थे, उसके शून्य दे दिए थे। एक था उसके द्विघात समीकरण के मूल निकालने थे। एक समानांतर श्रेणी था, उसमें nवां पद निकालना था। ठीक है, और मध्य बिंदु निकालने थे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एक वो √7, √5 को इरेशनल अपरिमेय में प्रूव करना, सिद्ध करना, वो भी आ जाते हैं। ठीक है, के का मान ज्ञात करना अगर मूल जो है वास्तविक हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये तो होगा स्टैंडर्ड टाइप का। अब एक बेसिक टाइप का दिखा देता हूँ। और देखो ऐसे भाई कोई ये मत सोचो कि भाई क्या स्टैंडर्ड क्या बेसिक, सब कुछ पढ़ के जाओ भाई, कोई कुछ नहीं है। अब कोई बेसिक कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई क्वेश्चन किसी के आ जाता है, कोई क्वेश्चन किसी के आ जाता है। अब देख लो बेसिक का कैसा आ सकता है भाई। ठीक है, वो जो है थोड़ा स्टैंडर्ड टाइप का क्वेश्चन पेपर था, ये थोड़ा बेसिक टाइप का है। देखो इफ HCF ऑफ 35 एंड 84 इज 7 देन LCM इज। ठीक है, इनके थोड़े सिंपल क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ गए। तो इसमें भी लगेगा तो वही LCM HCF, ठीक है, समझ गए वाला फॉर्मूला, और इसमें निकाल लोगे भाई। इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए ही आ जाएगा 420। ठीक है, सोल्व करना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगला है फॉर ए प्राइम नंबर p if p divides a square where a is a real number then p will divide which of the following। ये स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है। ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है। कमेंट करके बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कमेंट करके बता दो। ये इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं कि भाई तुम इस क्वेश्चन को निकालो एक बार। मैं चाहता हूं भाई तुम इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है। अब की बार इसके आने के चांस लग रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका आंसर कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए द पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी ax + 2y = 9 और 3x + by 18। एक पैरेलल लाइन है वेयर a एंड b आर इंटीजर्स इफ, तो क्या होगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ab = 6 हो जाएगा। इसको सोल्व करना भाई। ठीक है, मैं तुम्हें आंसर्स बता रहा हूं लेकिन सोल्व करके देख लेना। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कौन सी है भाई।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बतानी है कौन सी है। तो देखिए इनको जब आप खोलोगे थोड़ा सोल्व करोगे तो बी आ जाएगी, बी वाली जो है इसको खोलोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर ये इसका रूट कट जाएगा, ठीक है, तो ये बी वाली आ जाएगी। इसके अलावा फिर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक ये देखिए भाई, द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाई 16, 20 और 50 इज, ठीक है, तो ये निकाल लोगे। इसके अलावा एक ये देखिए, द 8th टर्म ऑफ ए पी इज 17 एंड इट्स 14th टर्म इज 29, कॉमन डिफरेंस। तो देखो बेसिक का क्वेश्चन है ये, कॉमन डिफरेंस निकालना है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो कॉमन डिफरेंस आपको पता है A2 - A1 होता है, निकाल लोगे। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ये भाई स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को लास्ट तक देखो आज, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों ही प्रकार के क्वेश्चन दिखा रहा हूं। तो यहां पर लेटर दे रखी है, ठीक है, और उसका एंगल वगैरह दे दिया 60 डिग्री, तो वो निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आ जाएगा 2√3। इसके अलावा द वैल्यू ऑफ 3 sin 30 - 4 sin क्यूब 30, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का कर लो। इसके अलावा देखिए ये जो मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपके, वही क्वेश्चंस पढ़ रहा हूं मैं जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, तो इन क्वेश्चंस को तो पक्का कर लो जो मैं पढ़ रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 13, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड यूनिट 3 यूनिट्स बिलो द एक्स एक्सिस इज, ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। एक ये देखिए, एक बैग है उसमें 3 लाल गिंडी, 5 ब्लैक, 4 व्हाइट, तो कौन सी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक, ठीक है, तो तीनों को जोड़ो, 4 + 5 9 और 3 12 है, हो गया टोटल, और निकालनी किसकी है, ब्लैक की, तो ब्लैक है 5/12, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2 कॉइन्स आर टोस्टेड, इंपॉर्टेंट है ये भी भाई, ठीक है। इसके अलावा ये देखो एक क्वेश्चन नंबर 17, देखो थोड़ा अलग सा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड में भी आ सकता है, बेसिक में भी आ सकता है। इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन्ड 52 मार्क्स आउट ऑफ 80 देन, तो इसमें क्या होगा, ये पूछा है भाई हमसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा 52 इज द मोड ऑफ द डाटा, मोड है भाई ये, ठीक है। इसके अलावा देखो असर्शन रीजन बेसिक में कैसे सिंपल आ सकते हैं, व्हेन 2 कॉइन्स आर टोस्टेड टुगेदर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ऑफ नोट इज 1/4, ठीक है, यानी कि नोट 1/4 बतानी है भाई, ठीक है। तो इसमें कौन सा हो सकता है कि भाई असर्शन ठीक है, रीजन ठीक है, लेकिन ये ठीक है, असर्शन ठीक है, रीजन देखो द प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ एन इवेंट इज, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसको सेटिस्फाई नहीं करता। इसके अलावा सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इस प्रकार की थोड़ी हार्ड इक्वेशन दे सकते हैं अब की बार, ठीक है, तो इसको कर लेना सोल्व। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखिए, एवेलुएट 3 sin 30 - 4 sin क्यूब 30 अपॉन 2 sin स्क्वायर 50 + 2 cos स्क्वायर 50, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको कर लेना। इसके अलावा ये देखो भाई, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 22, लास्ट टर्म इज -6, ठीक है, तो यहां पर आपको निकालना है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस भी निकालना है। एक देखो 27 वाला, प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर इफ √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो देखो थोड़े घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, या तो ये सीधे आएंगे कि √2 √5, ठीक है, ये प्रूव करो, या थोड़े घुमा फिरा के आ सकते हैं 3 + 2√5, तो इनको पक्का कर जाओ। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन देखिए, न्यूरी और सोनू वाला, न्यूरी और सोनू वाला क्वेश्चन पक्का कर लो, ठीक है। इसके अलावा प्रूव दैट sin θ - 2 sin क्यूब θ अपॉन 2 cos क्यूब θ - cos θ इक्वल टू टेंजेंट θ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेसिक के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा 12 डिफेक्टिव पेन है, तो ये पेन वाला क्वेश्चन भी कर लेना। इसके अलावा एक ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले लो भाई, 34 वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुडन टॉय रॉकेट, रॉकेट वाला क्वेश्चन है ये, वुडन टॉय रॉकेट वाला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये भी बता देता हूं किस चैप्टर से किस प्रकार के क्वेश्चन करके जाने हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चंस जो कि पेपर में आ सकते हैं। देखिए नंबर सिस्टम यानी कि रियल नंबर जो है उससे आपको क्या क्या पढ़ना है वो मैं बताऊंगा। इसके अलावा अलजेब्रा से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से, मेंसुरेशन से, तो देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। यहां पर देखिए एलसीएम एचसीएफ निकालना और रेशनल नंबर इरेशनल नंबर पता करना कि भाई कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल से, इसके ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन, यानी कि एलसीएम एचसीएफ परिमेय अपरिमेय संख्याएं पता करना, ठीक है, हिंदी वाले भी देख सकते हैं। दूसरा एक 3 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, इरेशनल नंबर प्रूव करना, √2 √3 2 5√3, ठीक है, यानी कि अपरिमेयता सिद्ध करना। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ पर आपकी जो है वर्ड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आगे बात करें अलजेब्रा से, देख लो शून्य जो है वो निकालना बहुपद के, ठीक है, और उनका दोनों का संबंध, ठीक है, दोनों का संबंध आ सकता है, रिलेशनशिप ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है, या फिर
यहाँ पर देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से जो है उनको इस रैखिक समीकरणों को हल करना विलोपन विधि से, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि से ये आ सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि द्विघात समीकरण से जो है नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति, सोल्विंग इक्वेशन, समीकरणों को हल करना, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। एपी से एनवा पद निकालना, सम निकालना यानी योग निकालना, ठीक है, और यहाँ पर आपका कॉमन डिफरेंस अंतर निकालना, इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, मध्य बिंदु निकालना, डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। इसके अलावा विभाजन सूत्र, एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन फॉर्मूला, इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा ज्योमेट्री से देखिए समरूपता की कसौटियां, सिमिलरिटी क्राइटेरिया, प्रूफ ऑफ थ्योरम, बीपीटी, ठीक है, बीपीटी पक्का कर लो, समझ गए। इसके अलावा सर्किल से स्पर्श रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ टेंजेंट के ऊपर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई कितने टेंजेंट जाते हैं एक सर्किल के ऊपर से, ठीक है। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्री से जो है उनके सारे वो टेबल याद कर लो, ठीक है, टेबल याद कर लो, काम चल जाएगा। इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ऊंचाई और दूरी वाले जो हैं उनसे उन्नयन कोण, अवनन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, डिप्रेशन, ठीक है, इस टाइप के केस स्टडी क्वेश्चन भी यहाँ से आ सकते हैं। मेंसुरेशन से भी देख सकते हो आप लोग, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल निकालना, त्रिज्याखंड निकालना, वृत्तखंड निकालना, ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से ठोसों का रूपांतरण करना, ठीक है, इसमें वो जो है रॉकेट वाले क्वेश्चन हो गए, समझ गए, इस टाइप के क्वेश्चन। एक वो कैप्सूल वाला क्वेश्चन भी कर लेना, ठीक है, गुलाब जामुन वाला। इसके अलावा फाइंडिंग मीन मेड मॉडर्न वाले जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रायिकता के भी देख सकते हो आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको जो है 10 क्वेश्चंस भी बता देता हूं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे मैं ये चीजें बता चुका हूं पहले, लेकिन ये हमारी लास्ट वीडियो है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं भाई। और देखिए रिवीजन ही हो रहा है आपका, कोई टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, रिवीजन हो रहा है। देखिए फाइंड एलसीएम एचसीएफ पक्का आएगा, प्रूव √2, √5, 2√5, 3 + 2√5, इरेशनल नंबर प्रूव करना यानी कि प्रेम्यता सिद्ध करना पक्का। फाइंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, शून्य निकालना, बहुपद के शून्य निकालना पक्का। फाइंड nth टर्म ऑफ एपी, nवा पद ज्ञात करना, समानांतर श्रेणी का nवा पद ज्ञात करना, फाइंड nth टर्म ऑफ द एपी, ठीक है। फाइंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मूल निकालना, ठीक है, मूल निकालना द्विघात समीकरण के। इसके अलावा प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल, ये पक्का करके जाओ ये थ्योरम, ठीक है, पक्का करके जाओ इस प्रूव को। फाइंड द मेडन ऑफ द डाटा, ठीक है, मध्य निकालना, ठीक है, माध्यिका निकालना। इसके अलावा बैग कंटेन बॉल्स, ये वाले क्वेश्चन आएंगे, एक बैग में इतनी लाल गिंडी है, इतनी काली गिंडी है, ठीक है, पक्का आएंगे। सोल्व द गिवन इक्वेशंस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, मोस्ट इंपोर्टेंट। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के डिस्टेंस फॉर्मूला, मोस्ट इंपोर्टेंट। जिनको पास होना है इस प्रकार के 10 क्वेश्चन तो पक्का कर जाओ, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई ये। अब जो है मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगी पीडीएफ, लेकिन कैसे पढ़नी है सुन लो ध्यान से, ठीक है। ऑल द बेस्ट है, फोड़ के आना है पेपर। डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। अब देखिए एक हिंदी मीडियम वालों के लिए, भाई हिंदी मीडियम की हम ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाए, उसके लिए माफ़ी भी चाहेंगे, ठीक है। हाँ, जो इंग्लिश मीडियम का कंटेंट दूंगा, हिंदी वाले उनका स्क्रीनशॉट लेके उनको कन्वर्ट कर सकते हैं, गूगल पे डालोगे तो आजकल ट्रांसलेट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखो एक जो मेन पीडीएफ है मैं बता रहा हूँ इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चाहे स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, भाई दोनों के क्वेश्चन मिक्स करके डाल दिए मैंने, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं दिखा भी देता हूं, यहां पर आप देखिए स्टडी मटेरियल क्लास 10th मैथमेटिक्स, वो पीडीएफ जो कि बहुत पैसों की है लेकिन फ्री दे रहा हूं भाई तुम्हें, ठीक है, फ्री दे रहा हूं। एंड एनसीईआरटी फोकस्ड है भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर चैप्टर के 10-10, 15-15 क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनको सोल्व करके चले जाना भाई, ठीक है। ये रियल नंबर के देख सकते हो यहाँ पर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे, ठीक है। फिर चैप्टर 2 के दे दिए, क्योंकि आपका कहा जाता है भाई पेपर एनसीईआरटी बेस्ड आता है, तो एनसीईआरटी से क्या आ सकता है वो सारा, फिर चैप्टर 3 के बता दिए, ठीक है। ऐसे करते करते सभी चैप्टर्स के दे दिए। तो ये जो है आपका कंप्लीट यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट जो है आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इनको पक्का करके चले जाना। अब देखिए कोई सोचेगा भाई इतने सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, भाई तुमने कर रखे हैं क्वेश्चन, अब तुम्हें उनको देखना है भाई कि हाँ ये कर रखा है तो इसको छोड़ो, हाँ ये मैंने नहीं कर रखा, भाई ने बताया तो ये करना है, ऐसे पढ़ना है तुम्हें, ठीक है, समझ गए। तो एक तो ये पीडीएफ है भाई, एक हम जो है आपको कॉम्पिटेंसी और असर्शन रीजन की पीडीएफ, वो भी मैं इसी में अटैच कर दूंगा, ठीक है। देखिए पीडीएफ में थोड़े ज्यादा पेज हो सकते हैं क्योंकि 2-3 पीडीएफ एक साथ मिला के दे रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो डरना मत कि भाई इतने लंबे कैसे पढ़ेंगे, सब कुछ तुमने पढ़ रखा है। अब पढ़ने का टाइम थोड़ा ना, अब तो जो है 2 दिन बचे हैं, अब तो जो पढ़ रखा है उसमें से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको बस आगे लेके आना है, ठीक है। यानी एक तुम्हारे पास पूरा सब कुछ जो है भंडार है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो निकालना है बस, समझ गए।
तो ये जो है कंप्लीट कर लेना, इसमें देख लेना सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी के, और कुछ क्वेश्चंस बाहर से भी डाले हैं मैंने जो इंपॉर्टेंट है, अब की बार आ सकते हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं भाई तुम्हें, मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए बस, ठीक है। जब भी पेपर हो तो आते ही जो है तुम्हारे क्वेश्चन पेपर का मुझे वो भेज देना पीडीएफ बना के, जब भी पेपर हो जाए तब कह रहा हूँ, ठीक है, मैं उसको सोल्व करवा दूंगा। इसलिए पेपर होने के बाद, ठीक है, बाहर आओगे ना सेंटर से, फिर मुझे पीडीएफ भेज देना इस ईमेल आईडी पे, देख लो ये ईमेल आईडी। जिसने भाई नहीं भेजी फिर देखना, फिर अगले पेपर की वीडियो नहीं बनाऊंगा जल्दी, ठीक है, लेट मत करना, भेज देना, क्योंकि मुझे सोल्व करवाना है पेपर। तो हम बात कर रहे थे कंटेंट आपको मिल जाएगा सारा स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पेपर फोड़ क्या हो भाई, तुम्हें सब कुछ फ्री मैं दूंगा, ठीक है, लेकिन तुम्हें भाई मेहनत करके और नाम करना है अपना, ठीक है। तो ये जो है कर लेना। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो है आपकी कॉम्पिटेंसी और असर्शन रीजन, वो इसमें नहीं है, उसकी अलग पीडीएफ है, वो भी मैं इसके साथ मिला दूंगा। एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी पीडीएफ अगर चाहिए तो वो भी मिला दूंगा, लेकिन फिर भाई पीडीएफ थोड़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन तुम देख लेना, पढ़ लेना, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए जो है 1-2 यहाँ पर पेपर होंगे हिंदी मीडियम के मेरे पास, ठीक है, उनमें कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं लगा दूंगा अगर कोई देखना चाहे तो, ठीक है। तो ये जो है आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन से, समझ गए। अब देखिए किस प्रकार से पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में। एक है ओनली पास, यानी जिनको पास होना हो तो वो ये पीडीएफ कर जाओ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। एक है भाई टॉपर पीडीएफ के नाम से, ठीक है, टॉपर पीडीएफ, उसके अंदर ये पीडीएफ भी है, कॉम्पिटेंसी असर्शन रीजन की पीडीएफ भी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस की भी पीडीएफ है, उसमें तीनों मिक्स हैं भाई, ठीक है। तो वो जिसको टॉपर वाले अच्छे नंबर चाहिए वो कर लो डाउनलोड, ठीक है। और एक है हिंदी मीडियम के लिए, ठीक है, ये सारी तो इंग्लिश की रहेंगी, वो हिंदी के लिए सिर्फ, उसमें जो है हिंदी का ज़्यादा कंटेंट नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ। इंग्लिश वाले जो है उनके लिए बहुत सारा कंटेंट है, तो हिंदी वाले इंग्लिश वाली पीडीएफ को ही डाउनलोड कर सकते हैं और फिर गूगल से ट्रांसलेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आजकल हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है सब कुछ तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं पासवर्ड बता देता हूं तुम्हें, ठीक है, पासवर्ड बता देता हूं। कौन कौन यहां तक वीडियो देख रहा है एक बार मैं देखना चाहता हूं भाई, वीडियो देखते भी हो या नहीं देखते, कौन कौन यहां तक वीडियो देख रहा है, कमेंट करके बताओ एक बार। कोट 45 की वैल्यू कमेंट करके बताओ, ठीक है, लिखना, तभी मैं समझूंगा कि तुमने यहां तक वीडियो देखी भाई। और मुझे सबके नाम भी याद है, ये मत सोचना कि भाई मुझे पता नहीं चलता, कमेंट करोगे मैं समझ जाऊंगा कि हाँ ये स्टूडेंट कमेंट करता है, ये एक्टिव है, ये वीडियो देखता है, इसके लिए वीडियो बनानी है और भी सब्जेक्ट्स की, ठीक है। तो तुम्हें जो है कमेंट करना है कोट 45 और फिर वैल्यू लिखनी है, ठीक है, ऐसे कमेंट करना है, समझ गए। और अपना ये भी बता देना स्टैंडर्ड से हो या बेसिक से हो। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है पेपर के लिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पेपर अच्छा होगा ये मत सोच के जाओ पहले ही। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये डरे हुए हैं कि भाई सीबीएसई का पेपर हार्ड आया, हमारा भी आएगा। भाई हार्ड अभी आएगा ना, अगर तो मैंने जो अभी तुम्हें पेपर दिखाए थे, ठीक है, वो जो पेपर प्रैक्टिस वाले पेपर थे उनसे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। अगर तुमने जो है उनको सोल्व कर लिया तो जो है तुम्हारा हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अच्छा पेपर हो जाएगा। तो ये जो है पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, 3 पीडीएफ हैं डिस्क्रिप्शन में। अब देख लो भाई, जिनको सिर्फ पास होना है या जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं, और हिंदी मीडियम वालों, 3 पीडीएफ है, तीनों का पासवर्ड एक ही है भाई, तीनों का पासवर्ड एक ही है। मैं पासवर्ड बता देता हूं, पासवर्ड रहेगा 97, ठीक है, 97 पासवर्ड रहेगा। यानी कि अगर पीडीएफ को कोई पढ़ लेता है भाई तो इतने परसेंटेज तक वो जा सकता है भाई, ठीक है, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सारे डाल दिए, ठीक है। तो 97 पीडीएफ का पासवर्ड है, डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो। और पहले की भी जो वीडियोज हैं भाई, ठीक है, एक वीडियो में जो है मैंने एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सोल्व किया था, वो वीडियो जरूर देख लेना। देखिए पेपर जो है सिर्फ एक वीडियो से कभी नहीं आ सकता, पेपर जो हमने सारी वीडियोस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए हैं उनसे मिक्स आएगा भाई, ठीक है, उनसे मिक्स आएगा। तो वीडियो सारी देख के ही जानी है, ठीक है। एक ये वाली वीडियो है, देखिए इसमें स्टैंडर्ड बेसिक दोनों के कुछ क्वेश्चंस मैंने बताए थे, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोज हैं, लेकिन ये वीडियो रामबाण है क्योंकि इसमें मैंने आपको सारा खजाना दे दिया और फ्री में दे दिया भाई, कोई कर नहीं सकता, ठीक है। हर जगह से लेके आया हूँ ढूंढ ढूंढ के तुम्हारे लिए क्वेश्चंस, ठीक है, और तुम्हें सारे इंपॉर्टेंट दे दिए, इनको सोल्व कर जाओ, ठीक है। मैंने ये भी नहीं किया कि भाई एक बहुत ही बड़ी पीडीएफ दे दी, मैंने खुद बता दिया जो भी जिनको पास होना है वो ये एनसीईआरटी वाली कर लो, ठीक है। जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं इनको भाई कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे, एमसीक्यू भी करने पड़ेंगे, ठीक है। और हिंदी मीडियम 3 पीडीएफ दे दी डिस्क्रिप्शन में, जिसको जो डाउनलोड करनी है कर सकता है, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, अगर तुम ये सोच के जा रहे हो कि भाई के ही भरोसे जा रहे हैं तो फिर भाई देखो तुम अपने रिस्क पे जा रहे हो, ठीक है। क्योंकि अगर भाई तुमने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, पहले से ही तुम्हें नॉलेज नहीं होगी, तो फिर उसमें मैं भी क्या करूंगा, उसमें ये क्वेश्चंस भी क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब भाई तुम्हें जो है थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा, तुम्हें जो है थोड़ी बहुत नॉलेज भी होनी चाहिए। अब किसी को यही नहीं पता भाई क्या साइन 45, क्या कोसिकेंट 60 डिग्री, तो वो कैसे क्वेश्चंस करेगा। तो इसलिए जो है थोड़ी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूले याद कर लो, टेबल्स याद करके जाओ पेपर में, ओके। इसके अलावा जो है पेपर नहीं है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये बात ध्यान रखना।
ठीक है। अपने खुद के बेसिस पे भाई पे अगर तुम्हें विश्वास है तो ही करके जाओ, वरना भाई तुम कहीं और से भी पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो पासवर्ड मैंने बता दिया है तुमको। और यहाँ तक कौन कौन वीडियो देख रहा है कमेंट करके बताओ, और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट की चाहिए ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। मैंने हिंदी की वीडियो बना दी ऑलरेडी, जैसे ये मैथ का पेपर हो आके देखने लग जाना, क्योंकि भाई हिंदी में बहुत ही कम गैप है। और ये मत सोचो हिंदी का पेपर है आसान है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हिंदी की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, ये वाली वीडियो है। आते ही इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देखना स्टार्ट कर देना पेपर दे के आते ही, ठीक है। और पेपर जो है मैंने तुम्हें ईमेल आईडी दे ही दी, पेपर हो जाए उसके बाद उसके अनुसार की बना दूंगा, भेज देना, ठीक है। होने के बाद भेजना है। तो ये थी आज की वीडियो, पासवर्ड मैंने बता ही दिया आपको बीच में। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई पैसे चाहिए। मुझे भाई चाहता हूँ मैं कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा आ जाए भाई, ठीक है। मैं तुम्हारा रिजल्ट अच्छा चाहता हूँ कि भाई तुम्हारा भी जो है पेपर अच्छा हो जाए, क्योंकि ये पहला पेपर है। पहला पेपर अगर तुम्हारा अच्छा हो गया ना दोस्त, तो तुम्हारे सारे पेपर अच्छे हो जाएंगे। और पहला ही अच्छा नहीं होता ना, तो फिर यार टेंशन बनी रहती है दिमाग में, ठीक है। दूसरा पेपर देने जाते तब भी पहले के बारे में सोचते रहते हैं, यार वो अच्छा नहीं हुआ, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। तो इसलिए पहले पेपर में जो है जी तोड़ मेहनत कर लो, इसीलिए इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं। मैं चाहता हूँ एक भी क्वेश्चन ऐसा तुम्हारा ना हो कि यार ये तो भाई ने बताया नहीं, ठीक है। तो सारे के सारे भाई करके चले जाना, इनको देख लेना, ठीक है। सॉल्यूशंस तुम्हारे पास किताबें हैं ही, ठीक है, कर लोगे। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।